बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जो एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले चुके हैं डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड आफ्टर द एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस, सो एमबीबीएस एंड बीडीएस। तो इसका क्विक रिव्यू मैं आपको दूंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि बिफोर गोइंग टू द कॉलेज आपको कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। इसके अलावा जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और इसके अलावा अगर इन केस आप लोग मेरा फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल, स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट दिस ईयर, और रिपीटर्स जो हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाटा सेंड कर दें, अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ, अपनी क्लास के नाम के साथ, +923466139239। और फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जिसका आप लोगों को लिंक और आप लोगों को एड्रेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं नहीं जरा इस डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को व्हाइट कोट है, सो उसके हवाले से मैं व्हाइट कोट सेरेमनी की एक प्रीवियस वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूं। उसके अंदर भी कुछ बातें मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन की थी, बताई थी कि पहली चीज आपको व्हाइट कोट लेना है, और व्हाइट कोट कौन सा लेना है जिस पर आपके कॉलेज का अगर मोनोग्राम है तो वही वाला ही व्हाइट कोट आप लोगों को परचेज करना है। इसके अलावा कोई दूसरा व्हाइट कोट नहीं लेना। और अगर कोई इस तरह की शर्त नहीं है तो फिर आप कोई भी व्हाइट कोट ले सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस याद रखना है कि वो मेल और फीमेल का सेपरेट होना चाहिए। यानी जारी बात है, मेल जो है वो फीमेल का कहीं व्हाइट कोट पहनकर कॉलेज में ना चले जाएं, अदरवाइज उनकी रैगिंग पक्की है। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव नो व्हाइट कोट्स विद देयर मोनोग्राम। तो आपको देख लेना है या पहले से पूछ लेना है कि क्या कॉलेज का मोनोग्राम उस व्हाइट कोट के ऊपर होना ज़रूरी है या नहीं। तो अगर है तो आपको उन्हीं के कॉलेज के नियर बाय जो भी बुक शॉप होगी वहाँ से ये व्हाइट कोट मिलेगा, बाकी जगहों से शायद ना मिल सके। सो मेक श्योर यू बाय द राइट वन फॉर योर जेंडर सो दैट यू स्टे कंफर्टेबल एंड कीप योरसेल्फ फ्रॉम रैगिंग। और मैंने पहले भी बताया था जी, जो फीमेल का कोट होता है उसकी बैक पर एक बेल्ट हो सकता है। अब मेल के जारी बात है कि कोट की बैक पर जो बेल्ट नहीं होगा तो वो पहले से देख लें कि क्या ये मेल का कोट है या फीमेल का कोट है। तो इसलिए इसको परचेज करने से पहले ये 2-3 बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर चलते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स के अंदर, नोटबुक। अब आप लोगों को कितनी नोटबुक्स चाहिए? स्टार्ट पर आप लोगों का फर्स्ट ईयर जो एमबीबीएस है उसके अंदर आप लोगों को एटलीस्ट 3 नोट पैड्स चाहिए, नोटबुक्स चाहिए। लेकिन किस किस प्रोसेस के लिए? सो वन फॉर ईच सब्जेक्ट। तो आपके टोटल 3 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आपको हर एक के लिए अलग अलग नोटबुक लेनी है। सो इनिशियली यू मे नोट डाउन स्टफ रैंडमली ऑन अ सिंगल रजिस्टर। समटाइम क्या होता है कि आपके पास एक ही रजिस्टर होता है, आप रैंडमली उसके ऊपर सारा कुछ ही नोट करते रहते हैं, बट देन थिंग्स गेट मेस्ड अप। और उसी तरह से सारी बात है कि जैसे 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 टाइम गुजरता जाएगा तो आप लोगों की खिचड़ी पकती जाएगी। तो इसलिए 3 अलग अलग नोटबुक्स ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। सो व्हेन द क्लास टेस्ट अप्रोच, इट्स द वेरी ट्रिक ऑफ योर demonstrator and lecturers to ask the stuff they taught in the very beginning। तो जब आप लोगों का स्पेशली वाइवा होता है, इसी तरह से जब आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट होते हैं तो शुरू पर जो आपने पढ़ा होता है वो फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ लिखा था। सो प्लस दिस स्टफ हेल्प्स यू इन द वेरी लास्ट वाइवा ऑफ योर इंटरनल एग्जामिनर, सो दैट्स हैक। तो इसी वजह से आप लोगों को 3 नोटबुक्स ले लेनी है अलग अलग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वन, आप लोगों को क्या लॉग बुक्स चाहिए, इन अदर वर्ड्स फॉर प्रैक्टिकल। सो जिस तरह आप लोग एफएससी के अंदर प्रैक्टिकल की नोटबुक बनाते रहे हैं, सो यू मे बाय बुक्स एंड प्रैक्टिकल नोटबुक्स लेटर वंस यू हैव जॉइंड योर क्लासेस एंड आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम योर टीचर्स एंड सीनियर्स। तो पहले अपने टीचर से कंफर्म कर लें कौन सी आप लोगों को लॉग बुक लेनी है, प्रैक्टिकल नोटबुक लेनी है। इसी तरह से अपने सीनियर से आप लोग गाइडेंस जरूर लेते रहिएगा। सो बट इफ योर कॉलेज हैज सम लॉग बुक्स फॉर द प्रैक्टिकल्स और लेक्चर्स, ट्राई टू फिल देम आउट एंड गेट देम साइन फ्रॉम डे वन। तो पहले दिन से ही उसको आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें और उसके ऊपर आप लोगों ने रेगुलरली साइन आप लोगों ने लेते रहना है अपने टीचर से। सो दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड सैनिटी लेटर। तो जारी बात है कि बाद में आपके लिए कोई मसला ना हो, तो इसलिए डे वन से ही ये प्रैक्टिस आप लोगों ने रखनी है माइंड के अंदर कि मैंने लॉग बुक अपनी साथ साथ प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट वन चलते हैं आप लोगों को कौन सी बुक्स लेनी है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शुरू पर ही बहुत ज़्यादा किताबें खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि ये भी फ़ायदेमंद नहीं थी, या ये भी जो है फजूल थी, या ये भी पैसे ज़ाया हो गए। इसी वजह से इसको ज़रा गौर से सुन लें कि पहली बात, यू डोंट नीड टू बाय बुक्स फ्रॉम डे वन।
सो जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ देम। आप लोग क्या करेंगे जी, सीनियर से थोड़ी सी राय ले लें और उसको आप लोगों ने जस्ट एक लिस्ट बनानी है कि फलां बुक मुझे चाहिए। सो यू शुड नोट व्हाट बुक्स यू मस्ट हैव, जॉइन ग्रुप्स ऑन फेसबुक एंड स्टे इन टच विद द सीनियर्स। और इसमें पीडीएफ की फॉर्म में आप लोगों को जो किताबें हैं वो सीनियर से मिल जाएंगी। फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां से मिल जाएंगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर फजूल पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव बुक्स हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोग इसको परचेज़ करने की बजाय अगर नेट से कहीं से डाउनलोड होती हैं या सीनियर से मिल जाती हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। सो बट बाय देम एट लीस्ट आफ्टर अ वीक ऑफ जॉइनिंग द क्लासेस। लेकिन 1 वीक के बाद अगर इन केस आप लोगों को कोई इस तरह का मटेरियल कहीं से नहीं मिल पा रहा तो फिर आप खरीद लें। सो आफ्टर कंसल्टिंग द सीनियर ऑफ योर ओन इंस्टीट्यूट एंड द टीचर्स, तो टीचर से कंसल्ट करें कि कौन सी बुक लेनी है, रेफरेंस बुक कौन सी लेनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो इसी वजह से ये सारी बातें आपके माइंड में स्टार्ट पर होनी चाहिए कि कोई बुक अगर मुझे पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाती है इंटरनेट से या सीनियर से तो मुझे वो फिर नहीं खरीदनी। लेकिन अगर इन केस 1-2 वीक तक नहीं मिलती तो फिर आप लोग खरीद लें, क्योंकि आपको साथ-साथ प्रिपरेशन भी करनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, जो रेफरेंस बुक मैं आपको कह रहा था, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं। तो इसी वजह से अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहली बात यू डोंट नीड टू बाय दोस, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। स्पेशली उनका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। फिर उसकी रेप्लिका होती हैं बाज़ार के अंदर, यानी कि आपको उसकी फ़ोटोकॉपीज़ मिल जाएँगी, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज़ मिल जाएँगी, वो ज़रा सस्ती होती हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि लाइब्रेरी कार्ड आप लोग फ़ौरन से अप्लाई करें एज़ सून एज़ पॉसिबल एंड गेट द रेफरेंस बुक्स इश्यूड। और जितनी जल्दी हो सकता है उसको अपनी लाइब्रेरी से इश्यू करवाएँ, इससे पहले कि कोई और इश्यू करवा ले। तो एनीवेज़ ये लाइब्रेरी कार्ड आप लोगों ने फ़ौरन से अप्लाई करना है अपनी बुक्स को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव बुक्स हैं, ये आप लोग ना खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद फिर इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल एट द लाइब्रेरी तो फिर सीनियर्स को अगेन रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। नेक्स्ट वन चलते हैं, जो आप लोगों के ज़हन में होता है कि जी बीपी ऑपरेटर्स भी ले लूँ, इसी तरह से मैं डायसेक्शन बॉक्स भी ले लूँ, तो क्या इनकी ज़रूरत है और क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? तो पहली बात, यू यूजुअली डोंट नीड एनी स्टफ लाइक दैट। तो अपना शौक पूरा करना है तो ज़रूर करें, तो व्हाइट कोट आपकी ज़रूरत है वो ज़रूर लें। लेकिन उसके साथ-साथ ये जो बीपी ऑपरेटर्स है, डायसेक्शन बॉक्स है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ़ आप लोगों के अपने शौक होंगे, आपका दिल करता है तो ले लें, अदरवाइज़ इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ आप लोगों को लैब में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इफ बाइंग दिस स्टफ मेक्स यू हैप्पी, गो फॉर इट। और इस तरह से बट यू वुड नॉट नीड दैट, तो मैंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज की लैब में अवेलेबल होंगी, दैट्स व्हाई इनको परचेज़ करने की एज़ सच ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इन केस आप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये थी जी सारी बातें जो आप लोगों को शुरू में ही स्पेशली माइंड में रखनी थी। ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद आपको मैं इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।